बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना सीखना है। हमें 2 सेट्स गिवन है। एक सेट एल है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक सेट एम है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4, और हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने R1 और R2 फ्राम सेट M टू L। L टू M L जो है हम L टू M जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड करना सीख चुके हैं। L टू M के बाइनरी रिलेशन आज हम सीखेंगे M टू L जो है वो बाइनरी रिलेशन कैसे फाइंड आउट होंगे। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन चूँकि सब सेट होता है A क्रॉस B का या L क्रॉस M का या M क्रॉस L का, यानी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके जितने भी सब सेट्स होते हैं वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ M क्रॉस L फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम M क्रॉस L फाइंड करेंगे। M क्रॉस L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स के बाइनरी रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, और अगर मोर देन 1 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने होंगे तो R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन। यहाँ हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे M क्रॉस L जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सेट M के एलिमेंट्स पुट कर देंगे जो हमारे पास हैं 3 4, फिर क्रॉस का साइन पुट करेंगे, फिर सेट A के एलिमेंट्स यहाँ पुट कर देंगे जो हमारे पास हैं A B C। अब हमने M क्रॉस L फाइंड आउट करना है। तो आपको याद है कि जब भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो उन सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनके ऑर्डर्ड पेयर्स पे कॉन्सिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए। तो सेट M का जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसके ऑर्डर्ड पेयर सेट L के सारे एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे, यानी 3 का ऑर्डर्ड पेयर A के साथ, फिर 3 का B के साथ, फिर 3 का C के साथ। तो सबसे पहले 3 का हमने A के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। बिटवीन द 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वी पुट कॉमा, यानी ऑर्डर्ड पेयर के जो 2 एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा पुट करते हैं, और फिर ऑर्डर्ड पेयर्स को भी सेपरेट शो करने के लिए बिटवीन द 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हम कॉमा पुट करते हैं। फिर 3 का हम जो है वो B के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, फिर 3 का हम C के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। यूँ M के फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट हो गए। अब M के सेकंड एलिमेंट 4 के ऑर्डर्ड पेयर L के 3 के 3 एलिमेंट्स A B C से बनाएंगे। पहले 4 का जो है वो बनाएंगे A के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 4 का B के साथ बनाएंगे, फिर 4 का C के साथ बनाएंगे। यूँ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट जो है फाइंड कर लिया, यानी M क्रॉस L हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसके 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले R1 फाइंड करेंगे, और बाइनरी रिलेशन चूँकि सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ हमारे पास एज अ ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं। तो यहाँ हम अपनी मर्जी के कोई भी ऑर्डर्ड पेयर M क्रॉस L में से उठा के यहाँ लिख लेंगे, तो हमारे पास उसका क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। जैसे हमने एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से लिख लिया 3 और C, एक ऑर्डर्ड पेयर हमने 3 और A उठा के लिख लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर हमने 4 और A उठा के लिख लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर हमने 4 और B उठा के लिख लिया। अब ये 4 के 4 ऑर्डर पेयर्स जो R1 में आ रहे हैं M क्रॉस L में मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि R1 जो है वो M क्रॉस L का सब सेट है, तो इसका बाइनरी रिलेशन होगा। बाइनरी रिलेशन असल में सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का। तो अब R2 भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। R2 में भी हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो M क्रॉस L में से उठा के लिख लेंगे। ये R1 में भी सारे के सारे यहाँ लिखे जा सकते हैं। R1 के कुछ एलिमेंट्स भी यहाँ राइट किए जा सकते हैं। तो वो अगर M क्रॉस L में मौजूद होंगे तो वो उसका सबसेट कहलाएगा, उसका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया जिसके एलिमेंट्स 3 और B हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर और उठा लिया जिसके एलिमेंट्स 3 और C हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर हमने और उठा के लिया जिसके एलिमेंट्स 4 और A हैं। अगर आप गौर से देखें तो R2 में जो ऑर्डर्ड पेयर हमने राइट किए हैं वो सारे के सारे M क्रॉस L में राइट किए गए हैं, यानी R2 जो है वो M क्रॉस L का सब सेट है, तो उसका जो है वो बाइनरी रिलेशन होगा। यूँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमने 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने थे M क्रॉस L के, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।